गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में 9.1 पूरी कर ली थी। हमारा चैप्टर चला हुआ है रैशनल नंबर्स। तो इसके अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.2। ये आप सबको पहले ही पता है कि हम किसी भी एक्सरसाइज को सीधा स्टार्ट नहीं क्या करते, हम उसके कीवर्ड बेसिक पॉइंट करते हैं ताकि एक्सरसाइज के हर सम हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हालांकि इस 9.2 में एक बेसिक पॉइंट है केवल एडिटिव इनवर्स, और उस एडिटिव इनवर्स का 9.2 के एक्सरसाइज में कोई खास यूज भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए इसको करवाना जरूरी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा इसको। कीवर्ड बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट में आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स को डिफाइन कैसे करेंगे उसको एक बार आप एज एग्जांपल समझ लें, उसके बाद हम इसकी लैंग्वेज भी बनाएंगे। हमने कोई भी नंबर लिया, मान लो हमने ले लिया एज एग्जांपल, ये ले लिया जी -7/90। किसी ने कहा कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो एडिटिव इनवर्स निकालते समय हम क्या करते हैं, ये हुए कोई भी रैशनल नंबर है उसके साइन को हम चेंज करते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, एडिटिव इनवर्स मीन्स टू चेंज द साइन ऑफ ए गिवन नंबर। कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, उसके निशान बदलना, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो इसका हम क्या करेंगे, इट्स एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन किस लिए है, निशान बदलने के लिए। तो ये माइनस लग गया। अब हम देखें तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो खुद भी माइनस है, तो इसको भी लिखो ब्रैकेट के अंदर। लो जी लो, कोई भी नंबर अगर माइनस का है तो आपने पहले भी देखा होगा, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। तो ये निशान में फिर बता दूं, ये तो फार्मूले में है, रूल में है एडिटिव इनवर्स का, और ये खुद रकम में आया हुआ है। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, देन वी शैल ऑब्टेन 7/90। तो ये कॉन्सेप्ट और काम देता है। ब्रैकेट कब खुलती है, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो खोलते ही ब्रैकेट अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस हो। ठीक है जी, क्या जाएगा 7/90। तो यहाँ से लैंग्वेज क्या बनी एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स मीन्स टू चेंज द साइन ऑफ SIGN, साइन ऑफ गिवन नंबर। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके निशान बदलना इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। यहां लिखते हैं इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। लो जी, एज एग्जाम्पल ये ले लिया, ये तो मैंने माइनस का लिया, आपको बता दिया, ये प्रोसेस है इसका। अगर प्लस का ले तो कोई कहते हैं 17/5 ले लिया हमने, ये ले लिया, इट्स एडिटिव इनवर्स। फिर वही बात है, सॉल्यूशन स्टार्ट। इट्स लैंग्वेज बनाना सीखिए। अगर आप किसी सब में लैंग्वेज बनाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लैंग्वेज बनानी आ जाएगी, एग्जामिनर पर आपका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। इट्स एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लगा दो, -17/5। तो
तो प्लस का सीधा ही माइनस बनेगा जी, लेकिन लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका। अब डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको ऑब्जर्व कर लें अच्छे से। वेरी गुड। अब देखिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका? नाइन पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सारे पार्ट बहुत इजी हैं। एक बार फिर वही बात, बुक आप सबके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई लंबी चौड़ी रकम उसको स्टेटमेंट को उतारना पड़ेगा। मैं रीड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट आ जाता है, फाइंड द सम। अब फाइंड द सम में इसके पार्ट दे रखे 7। तो कुछ एक पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में क्या आ जाएगा? फाइंड सम करना हमने। और फर्स्ट पार्ट में क्या है जिसका 5/4 प्लस -11/4। ये हमारी पहली स्टेटमेंट दे रखी है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, हर एक में लिखिए क्वेश्चन में SOLU फुल स्टॉप। इसका मतलब है सॉल्यूशन करने का ढंग हमारा कितना अच्छा है। अटेम्प्ट हम कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब क्या किया हमने? 5/4 इसको एज इट इज लिखे। अब ब्रैकेट से बार प्लस का साइन है, तो जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे ना, तो क्या आ जाएगा? अंदर के निशान चेंज नहीं होंगे, अंदर वाला ही माना जाएगा। तो हमने क्या किया? -11/4। तो भाई एलसीएम भी 4 आ गया। एलसीएम तो आपको अच्छे से सीख चुके हैं। 9.1 में भी हमने ये किए थे। अब देखो इसके अंदर, अब 4 से 4 को डिवाइड करो और कितना आता है? 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? न्यूमरेटर से। जो डिवाइड करने के बाद आएगा, आपने हमेशा एलसीएम को डिवाइड करना है। एलसीएम को डिवाइड करना है। अब क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, इसीलिए थोड़ी पहचानने में दिक्कत हो सकती है आपको। एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से हर बार। तो जो क्वोशिएंट हमारा आता है ना, उसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वो आ जाएगी वैल्यू आपकी 5। ऐसे यहाँ पे करोगे तो 11। अब इसको सॉल्व करो, एक माइनस एक प्लस, तो साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम इनका माइनस कर देंगे। तो 11 में से 5 गए, 6 आ गया। 6 आया, अपॉन में 4 लिख दिया। इसको इरेज कर दो। इसको हमने इरेज कर दिया। अब बात आती है साइन की। तो भाई बड़ा नंबर तो माइनस का है, तो साइन भी माइनस का आएगा। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये भी आता हो ये भी आता हो? क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? 2 3 जा और 2 2 जा, फाइनली 3/2। ये आपका आंसर है। वी आर एबल टू से दैट द सॉल्यूशन इज -3/2। इज इट क्लियर? ये आपका एक पार्ट मैंने करवा दिया इसका, और देख लेता हूँ कोई मैं अपने हिसाब से करवाने वाला। वैसे आप और कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 6 देख लो, इसमें एक एलसीएम निकालने वाले भी कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन थर्ड पार्ट करवाता हूँ। देखिए इसका कैसे एलसीएम लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए इसका। ओके, वी आर गोइंग टू इरेज एट दिस टाइम। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट कैसे रहेगा इसका? इसमें कहा गया है -9/10 थर्ड पार्ट, -9/10। उसके बाद कहा गया है +22/13। कहता है इसको सॉल्व करो। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? वही एलसीएम लेंगे हम पहले। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है, रफ काम आप साइड में दिखाएं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पता नहीं किसी पेज पर बहुत पीछे करते हैं। आप इधर लाइन लगा करके इस तरह से लाइन लगा सकते हैं आप। ये आपकी मान लो नोटबुक है, जो आप फेयर नोटबुक पे काम कर रहे हो ना, ये नोटबुक आपकी। तो लाइन लगा के ना ऊपर लिख दो रफ वर्क। रफ वर्क, हाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं रफ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख दिया और आपने ये दिखाना है। अब एलसीएम देखिए इसका 10 है 15 है, तो कितने पे गया? 5 पे जाएगा, क्योंकि 5 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं इसमें। तो 5 पे गया। 5 दूनी 10, 5 3 15।
यहाँ पर हम वो टेबल लेंगे जिससे कम से कम 2 तो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो। एलसीएम निकालने के बारे में आपको बता रहा था मैं, तो ये आ गया। अब चाहो तो सीधी मल्टीप्लाई कर लो, ओके। हमें सीधा यहाँ पर लिखना है एलसीएम, 10 10 30 30 आ गया एलसीएम। वैसे जो आपको बता दूं मैं, एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है, यदि हम उस नंबर को इनसे डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आपने पढ़ा होगा एलसीएम, एलसीएम, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, वह नंबर, वह छोटे से छोटा, लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, वह स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हम इस स्मॉलेस्ट नंबर को इनसे डिवाइड करें तो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो, उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो करो जी। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 27, और यहाँ क्या आएगा 2 और 44। अब सॉल्व करो इसको, तो भाई ये क्या आ जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप माइनस कर सकते हैं, 44 27। गलत करने से बढ़िया तो आप साइड में कैलकुलेशन कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गलत करने से बढ़िया है, क्या आ जाएगा 17 आ गया आपका, तो 17/30 ये आपका सोल्यूशन। अच्छे से लिख लेंगे इसको, ये 30 होगा। अब इसमें प्लस का ही साइन आएगा, प्लस का लगाने की जरूरत हमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट योरसेल्फ, बाकी पार्ट अपने आप करें इसके। अब क्वेश्चन आते हैं हम 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार आप। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छे से देख लें इसको एक बार, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आए चाहो तो आप इसको इरेज कर दो, फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करने जा रहा हूँ, फिर दोबारा फाइंड करना है, कहता फाइंड करो। अब इसमें क्या फाइंड है देखिए, इसको कोई भी क्वेश्चन ले लें, इसका फर्स्ट की बजाय में है ना, आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 लेने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट तो उसका ये माइनस का कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको। ये 5/63 माइनस 6/21, ये है। इस तरह की क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको एक बार आप देख लें, अच्छे से समझ लें। ऐसा है, ये आ जाएगा 5/63, ब्रैकेट से बाहर, वही बात है, माइनस साइन है ना, तो ब्रैकेट जैसे आप खोलोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अंदर क्या माइनस और प्लस आ जाएगा 6/21, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लो, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो, इसके एलसीएम आ जाएगा 63, आप करके देख लेना, इससे एलसीएम आ जाएगा 63। मैंने सीधा कैसे लिखा, आपको तरीका मैंने पहले बता दिया था कि 63 इसलिए लिखा कि 63 स्मॉलेस्ट नंबर है, हम इस 63 को इनसे पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो 5 आएगा। ऐसे ही 63 को 21 से डिवाइड करो, 63 अंदर ले और 21 से बाहर डिवाइड करें। एक बात आपको फिर बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को 25 तक टेबल, 2 से 25 तक की टेबल कंठस्थ है, हिंदी भाषा में आपको बता दिया, कंठस्थ का मतलब टिप्स पे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो फटाफट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रयास करें, एफर्ट करें कि आपकी 2 से 25 तक की टेबल बहुत अच्छे से लर्न हो। मुश्किल कोई नहीं है, अगर आप करोगे तो बिल्कुल आसान है। अगर 3 पे गए तो 3 की मल्टीप्लाई से कर दो भाई, 18 हो गया। तब कितना आया 23/63। अब ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 23 भी आए और 63 आए, तो इसको यहीं पे छोड़, इट इज योर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप देख लें, आपका सेकंड पार्ट हो चुका है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं एक और देख लेता हूँ, इसका एक पार्ट और लेते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, देखिए कैसे हुआ इसका। अभी इरेज करते हैं इसको, फिर फिफ्थ पार्ट देखिए पार्ट इसका।
फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको रीड करते हैं हम पहले। -2 and 1/9, फिर है -6, ये दे दिया आपको। अब आप इसमें देखें तो इट इज द मिक्स फॉर्मेशन, मिक्स फॉर्मेशन है। इसको प्रॉपर वे में लिखो, पहले ठीक तरीके से लिखो। क्या आ जाएगा? 18 और 1 19, माइनस के 19/9, -6/1। ध्यान से चेक कर ले अच्छी तरह से। अब इसका एल्सियम आ जाएगा 9। देखो मैंने 6 के नीचे 1 लगा दिया, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दोगे, मतलब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहता है। तो क्या करेंगे? 9 को 9 से डिवाइड करो, 1 आएगा, जाएगा माइनस के 9, और यहाँ क्या आएगा? हाँ 54, 9 6 जा 54। अब माइनस, दोनों माइनस के। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम देगा आपको, माइनस माइनस की कितनी भी नंबर हो, देखिए हमने यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, हम सोल्व, माइनस माइनस की कितने भी नंबर हो, दे विल बी एडेड, वो ऐड हो जाएंगे, और साइन भी कैसा आएगा? माइनस का। तो आपने ऐड कर दिया इसको, 9 4 13 6 और 1 7, 73/9, ये आ गया जी आपका। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दैट यू आर गेटिंग स्टार्ट टू स्टार्ट। ओके, वी आर गोइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एट दिस टाइम। अब अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो वो भी किसी का ही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 9.2 बहुत ही आसान है। 9.1 भी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, वो हो जाएगी आप लोगों से आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन तो सारे हैं इसके अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द प्रोडक्ट। तो फाइंड द प्रोडक्ट में पहला ही क्वेश्चन लीजिए इसका। थर्ड का क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट है 9/2 मल्टीप्लाई बाय -7/4। ये दिया, इस तरह से कर दिया हमने। कहते हैं इसको सोल्व करो, समझिए। आप चाहो तो इसको और अच्छा लिख लो, और अच्छा भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आपने देखिएगा। मल्टीप्लाई के केस में चाहे तो ऊपर नीचे कटे तो काट दो, चाहे क्रॉस में कटे ऐसे तो काट दो, यूनिट का एक टेबल पर, और नहीं तो भाई ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। यहाँ पर सिचुएशन क्या आ गई? ना तो क्रॉस में कट रहा, ना ये इस तरह कट रहा, ना ये ऊपर नीचे कट रहा है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 7 63 माइनस का 4 2 8। इट इज द सॉल्यूशन of this question. I hope that you have got very well. Okay, now we are going to start. अब हम अगला लेते हैं इसमें, और देखते कोई और पार्ट देखते हैं इसमें, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से में आ गया होगा आपको। इसका सेकंड और कोई पार्ट देखते हैं, क्या है लास्ट पार्ट देख लो इसका, 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट 3/-5 मल्टीप्लाई बाय -5/3। हाँ जी, सॉल्व करना है इसको, हमें फाइंड द प्रोडक्ट करना है। क्या दिक्कत है? 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 हो गया, 1 ही आ गया आंसर। वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। आई होप दैट यू हैव आल्सो गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 4th क्वेश्चन। यस, ऑन द बोर्ड देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ पार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 4 में देखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 4। हाँ जी, 4 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला ही देखो इसमें, तो पहला ही -4 डिवाइड बाय 2/3। ये है भाई, दे दिया हुआ है। तो डिवीजन के केस में सोल्व कैसे करेंगे? अब देखो इसको तो है ना -4 एज इट इज रहेगा, चाहे आप 1 लिख दो। या 1 क्यों लिखता हूं मैं? ताकि आपसे कैलकुलेशन करने में कोई गलती ना हो, इसलिए लिखता हूं ये मैं, कोई और कारण नहीं है लिखने का। अब है ना डिवाइड है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो कर दिया आपने। अरे तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा ना, तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। 2/3 है तो आ जाएगा 3/2।
डिवाइड से मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ये क्लियर है पॉइंट। तो आप काट दो, 2 टू जा 4 आ गया -2, तो 2 3 जा 6, तो आपका ये सॉल्यूशन या आंसर आ चुका है -6। ये क्लियर हो गया आपका। इस तरीके से आप और भी पार्ट एक दो हम ले लेते हैं, देखते हैं जरा एक बार, एक और पार्ट ले लेते हैं। अब लेते हैं इसमें लास्ट वाला पार्ट लेते हैं 7 का, और बाकी पार्ट आप ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आई एम टेकिंग ऑन द बोर्ड। देखिए इसको क्लियर है तो आपको बहुत बढ़िया। लास्ट पार्ट करवाने जा रहा हूं इसका। तो लास्ट पार्ट क्या है इसका, 3 अपॉन 13, 3 है ये, 3 अपॉन 13, उसके बाद है डिवाइड, इन ब्रैकेट है भाई, इन ब्रैकेट -4 अपॉन 65, फिर सुन ले 3 अपॉन 13, डिवाइड का सिंबल इन ब्रैकेट -4 अपॉन 65। वही बात है, इसको ना यहाँ पर दोहराओ 3 अपॉन 13 को, और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे हम, पोजीशन विल बी चेंज। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, 65 तो आएगा ऊपर और -4 आएगा नीचे। तो क्या करेंगे हम, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। अभी और नहीं सॉल्व होता, तो कितना जाएगा 15 अपॉन -4, और नीचे माइनस आ गया। अब क्या करें, तो भी नीचे माइनस तो चाहिए नहीं, तो अब क्या करेंगे इसको करने के लिए, तो 15 -4 को मल्टीप्लाई करें माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे। डियर स्टूडेंट, जब भी हम सॉल्व करते हैं, बड़ी क्लास में तो हम सीधा लिख देते हैं, बाकी 7th क्लास तक जो है, 7th या 8th क्लास तक अगर नीचे माइनस आ जाए, डिनोमीटर में माइनस आ जाए, तो उसको आप न्यूमीटर में कैसे लाओगे, उसका प्रोसेस है। -1 से मल्टीप्लाई न्यूमीटर को करो, -1 से करेंगे डिनोमीटर को, जैसे करेंगे तो आपका आ जाएगा -15 अपॉन 4। इट्स योर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have got all the parts, all questions today. If there any query, any doubt, then same alternate you will by using the WhatsApp, phonic or comment box. Thanks and have a wonderful day. Okay.